एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। इस मास के बारे में बात करें, ये भी एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो एट इक्विलिब्रियम कंडीशन इस पे नीचे क्या लग रहा है, 10 न्यूटन, और नीचे क्या लग रहा है, T2, और ऊपर क्या लग रहा है इसके, T1 10 न्यूटन, और T2 का वैल्यू यहां से 20 न्यूटन। तो T1 बराबर बच्चों कितना आ जाएगा, 30 न्यूटन। अब आप ध्यान से देखना, ये स्प्रिंग इस ऑब्जेक्ट को ऊपर T1 से खींच रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट भी स्प्रिंग को T1 से खींच रहा होगा। देखिए यहां पे, तो स्प्रिंग में जो एक्सटेंशन होगा इस वाले में x1 किसके वजह से, T1 की वजह से। तो वहां पे जो आप लिखोगे T1 बराबर K1 x1, तो x1 बराबर T1 बाई K1, एंड व्हाट इज T1, 30 न्यूटन, एंड व्हाट इज K1, 100 न्यूटन पर मीटर। न्यूटन से न्यूटन, 1 0 से 1 0, और ये मीटर नीचे के नीचे ऊपर चला जाएगा, 3/10 0.3 मीटर। दिस इज द एक्सटेंशन इन द फर्स्ट स्प्रिंग। नाउ इसके बारे में सोचिए, इलोंगेशन जो हो रहा होगा, ये वाला स्प्रिंग इसको T2 से खींचा, तो ये भी उसको T2 से खींचेगा। तो यहां वाले में जो एक्सटेंशन होगा T2 बराबर K2 x2 लिखेंगे, इसमें इलोंगेशन x2 आया, T2 के वजह से इसमें इलोंगेशन कितना आया, x2 आया। तो यहां पे क्या देखेंगे, x2 बराबर T2 बाई K2, एंड व्हाट इज T2, 20, एंड व्हाट इज K2, 100। काट दोगे कितना आ जाएगा, 0.2 मीटर। तो x2 बराबर आ जाएगा 0.3 मीटर, और x1 बराबर कितना आएगा, 0.3 मीटर। दीज आर द इलोंगेशन इन द स्प्रिंग। बोलो, 0.2। गुड, वेरी गुड। किसका बज रहा है, स्प्रिंग के बारे में थोड़ी सी और जानकारी दे देते हैं, बाकी ऑसिलेशन में भी देखेंगे हम स्प्रिंग का डिटेल, ठीक है। या वहीं दे दें क्या, यहाँ छोड़ दीजिए स्प्रिंग का, क्योंकि फिर वहां हम लोग ऑसिलेशन में इसका डिस्कशन करेंगे, स्प्रिंग मास सिस्टम में वहां डिटेल देखेंगे। हेडिंग दीजिए अभी, कहा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या हेडिंग दिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ
रेफरेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। लिखिए, द पोजीशन और लोकेशन, द पोजीशन और लोकेशन which defines a body, the position or location which defines a body or system with respect to a fixed point, with respect to a fixed point or frame is called frame of reference, is called frame of reference. The position or location which defines the object or system या body or system with respect to a fixed point or frame is called frame of reference. अभी समझाएंगे। देखिए, there are two types of frame of reference. There are two types of frame of reference. There are two types of frame of reference. एक तरफ आप लिखोगे inertial frame of reference और दूसरी तरफ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कितने तरह का होता है? एक इनर्शियल और दूसरा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में क्या बोला हमने? किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन या लोकेशन बताना है किसके रिस्पेक्ट में? एक फिक्स्ड पॉइंट के रिस्पेक्ट में। मान लीजिए आप रास्ते में खड़े हुए हैं और रास्ते के किनारे एक ट्री है और उस ट्री के रिस्पेक्ट में उसका पोजीशन तो फिक्स है। उस ट्री के रिस्पेक्ट में हम 5 मीटर की दूरी पे, कोई 10 मीटर की दूरी पे होगा, कोई 50 मीटर की दूरी पे होगा। हो सकता है मेरा पोजीशन वेरी कर रहा होगा, उससे दूर जा रहे होंगे या उसके करीब आ रहे होंगे। तो मेरा पोजीशन उस प्लांट के रिस्पेक्ट में जो देखेंगे दैट इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हमने रेफरेंस वहां से लिया, कहां से? उस ट्री से लिया। अब उस ट्री को अगर हमने एक फिक्स्ड पॉइंट मान लिया, उसके रिस्पेक्ट में हम अपना मोशन देखा, क्या वो ट्री रेस्ट में है? थोड़ा सोचने वाली बात है। हम अगर अर्थ पे खड़े हुए हैं तो हम उसको रेस्ट मान रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो ट्री भी रेस्ट में नहीं है। अर्थ के साथ वो भी क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। तो आप सोचिएगा कि एग्जैक्ट कोई फ्रेम रेफरेंस मिल जाए, मिलने वाला नहीं। इफ वी कंसीडर सन को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान ले, फिक्स्ड पोजीशन, आवर प्लैनेट्स आर मूविंग अराउंड देम। सोलर सिस्टम मूव कर रहा है ना? ऑल प्लैनेट्स आर मूविंग अराउंड द सन। उसके रिस्पेक्ट में हमारा प्लैनेट मूव कर रहा है, बट सन इज ऑल्सो नॉट इन रेस्ट। गैलेक्सी के चारों तरफ घूम रहा होगी। तो देयर इज नथिंग विच इज इन द रेस्ट। सब क्या है? मोशन में। तो एग्जैक्ट आइडियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर बोलोगे, ये खोजना मुश्किल है। लेकिन अगर किसी को बोल दिया जाए कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस आइडियल मानना हो तो किसको मानेंगे? देन वी विल टेक स्टार। सन क्या है? स्टार है। तो सन को हम मान सकते हैं, वो मोस्ट एप्रोप्रिएट होगा, उसको हम आइडियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान सकते हैं, बट रियल में है नहीं। अब आइए, एक फ्रेम रेफरेंस बताया इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मान लीजिए कि हमारे पास दो फ्रेम है, एक फ्रेम है S1 और दूसरा फ्रेम है S2। इस फ्रेम को हम फिक्स माने,
और ये वाला फ्रेम मोशन में। मान लीजिए वो ट्री वाला जो है ये रेस्ट में है और कोई आदमी कार में बैठ के मूव कर रहा है, S2। तो कार में बैठा हुआ एक आदमी या तो कार रेस्ट में होगा तो उसका पोजीशन इसके साथ क्या होगा, फिक्स होगा, या ये मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो अगर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस S1 जिसको माना, उसके रिस्पेक्ट में कोई ऑब्जेक्ट या कोई पार्टिकल या तो रेस्ट में हो या मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। इसका मतलब एक्सेलरेटेड होगा कि नॉन एक्सेलरेटेड होगा, नॉन एक्सेलरेटेड होगा, एंड दैट फ्रेम इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम किसको कहेंगे, रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई सिस्टम रुका हुआ है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है या सीधे बोल देंगे नॉन एक्सेलरेटेड मोशन है, ऐसे फ्रेम को क्या बोलेंगे हम, इनर्शियल फ्रेम। कोई आदमी बाइक पे बैठा और पूरा किक मार के उड़ा दिया, एक्सेलरेट करा दिया, उसका वेलोसिटी बढ़ गया या घट गया टाइम के साथ ट्री के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब बाइक वाला, कार वाला अगर स्पीड बढ़ा रहा है मतलब एक्सेलरेटेड है। तो अगर वो एक्सेलरेटेड है देन इट इज कॉल्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आपसे कोई पूछे व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस, तो बोलिएगा इनर्शियल मतलब नॉन एक्सेलरेटेड, या नॉन इनर्शियल, नाम पलट दीजिए, नॉन इनर्शियल तो नॉन एक्सेलरेटेड नहीं होगा, उल्टा है, नॉन इनर्शियल मतलब एक्सेलरेटेड और इनर्शियल मतलब नॉन एक्सेलरेटेड, मतलब एक्सेलरेशन इसमें नहीं, और नॉन इनर्शियल है मतलब एक्सेलरेशन इसमें है। पहला डिफरेंस के लिए। सेकंड डिफरेंस, इनर्शियल फ्रेम में हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाते हैं। जो भी न्यूटन्स लॉ का जो फॉर्मूला है, स्पेशली सेकंड लॉ जिसमें फोर्स है, हम कहां अप्लाई करते हैं, इनर्शियल में अप्लाई करते हैं। नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का सेकंड लॉ, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वैलिड नहीं। अब भाई नहीं है तो हम वैलिड कराएंगे। वैलिड कराने के लिए मुझे पहले एक्सेलरेटेड, नॉन इनर्शियल क्या है, एक्सेलरेटेड है, एक्सेलरेटेड को सबसे पहले हम नॉन एक्सेलरेटेड बनाएंगे। तो जितना एक्सेलरेशन से वो आगे एक्सेलरेट कर रहा है उतना ही एक्सेलरेशन हम उसके पीछे लगा देंगे, तो वो एक्सेलरेटेड क्या हो जाएगा, नॉन एक्सेलरेटेड। मतलब नॉन इनर्शियल से क्या बन गया, इनर्शियल। अब हम लगा देंगे क्या, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो कोई कहे कि हाउ यू अप्लाई न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन इन नॉन इनर्शियल फ्रेम, कहेगा नॉन इनर्शियल मतलब एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेटेड को बनाना है नॉन एक्सेलरेटेड, जितना एक्सेलरेशन आगे था उतना ही एक्सेलरेशन पीछे से था। और जिस ऑब्जेक्ट को दे रहे हैं उसके मास से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जो पीछे वाला जो एक्सेलरेशन और उसका मास मिलके एक फोर्स बनाएगा, और वो फोर्स कहलाता है सूडो फोर्स, मतलब झूठा फोर्स। तो अगर नॉन एक्सेलरेटेड को इनर्शियल फ्रेम बनाना है तो वहां पे मुझे एक सूडो फोर्स यूज करना पड़ेगा। वो भी सीखेंगे हम लोग कि हाउ वी अप्लाई द सूडो फोर्स। आपने इस तरह से लिखा, फर्स्ट पॉइंट लिखिए इनर्शियल फ्रेम। बोलिए न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन किस में वैलिड है, देखिए फर्स्ट पॉइंट, न्यूटन्स लॉज आर वैलिड इन इनर्शियल फ्रेम क्या लिखे बोलिए, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर वैलिड इन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल में लिखिएगा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर नॉट वैलिड, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर नॉट वैलिड
इनर्शियल में लिखिएगा, सेकंड पॉइंट इनर्शियल में, ऑल द फ्रेम विच आर एट रेस्ट, इनर्शियल में all the frame which are at rest or moving with and moving uniformly, all frame which are at rest or moving uniformly with respect to inertial frame, with respect to inertial frame are inertial frame, are inertial frame। अगर कोई इनर्शियल फ्रेम है और उसके रिस्पेक्ट में दूसरा फ्रेम अगर रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन से जा रहा है तो उसको भी क्या बोलेंगे हम, इनर्शियल में। नॉन इनर्शियल में लिखिए, all frame which are accelerating, all frame which are accelerating or rotating, all frame which are accelerating or rotating with respect to inertial frame, with respect to inertial frame will be non-inertial frame, will be non-inertial frame। लिखिएगा अर्थ, नोट करके लिखिएगा, अर्थ EARTHS, अर्थ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अर्थ फ्रेम ऑफ रेफरेंस is approximately, लगभग, is approximately an inertial frame, an inertial frame for most, फिर से मिला लीजिए, अर्थ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज approximately an inertial frame for most terrestrial, TRRESTRIAL, most terrestrial phenomena लगभग, strictly, approximately an inertial frame, approximately an inertial frame for most terrestrial phenomenon या phenomena, but it is non-inertial frame, but it is non-inertial frame for astronomical phenomenon, for astronomical phenomenon। यहां बोला गया कि अर्थ पे हैं आप, और अर्थ पे जो जो चीज है, जो भी चीज अर्थ के ऊपर हो रही है, अगर आप अर्थ को रिफरेंस मानते हैं और अर्थ पे होने वाली घटनाएं, वो सब इनर्शियल फ्रेम में अर्थ को बिहेव करेंगे, क्योंकि हमारे लिए, आपके लिए अर्थ क्या है, रेस्ट में, और उसके रिस्पेक्ट में कोई आ रहा है, दूर जा रहा है, नजदीक जा रहा है, कोई एक्सेलरेट कर रहा है, तो यहाँ पर हम इसको क्या मानेंगे, अर्थ को एक इनर्शियल फ्रेम मानेंगे। क्या मानेंगे, इनर्शियल। और अर्थ पे रह करके हम स्टार, प्लैनेट, उसके मोशन की बात करेंगे, वो नॉन इनर्शियल होगा। क्या होगा, नॉन। तो एस्ट्रोनॉमिकल फेनोमेना जो भी होगा उसके लिए अर्थ क्या होता है, नॉन इनर्शियल। आराम से एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ देगा आपसे नीट या जेईई में, अर्थ कैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एस्ट्रोनॉमिकल के लिए, नॉन इनर्शियल, और अर्थ वाले टेरेस्ट्रियल फेनोमेना के लिए क्या है, इनर्शियल। एक और स्टार मार्क करके लिखिएगा। An ideal inertial frame does not exist.
An ideal frame of reference does not exist. An ideal frame of reference does not exist. Full stop. The same frame of reference can be approximately inertial, in one context, in one context, and non-inertial in another context. The same frame of reference can be approximately inertial in one context and non-inertial in other context. The best example is इसका अर्थ, इसका भी एग्जाम्पल क्या लिखा है, अर्थ लिख दीजिए, लाइक अर्थ. एक और स्टार मार्क करके लिखिए. द सन्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस, the sun's frame of reference is approximately an inertial frame for astronomical phenomenon. The sun's frame of reference is approximately an inertial frame for astronomical phenomenon. ऊपर एस्ट्रोनॉमिकल मतलब स्काई में, स्पेस में जो भी फेनोमेना हो रहा है उसके लिए हम सन को क्या मान लेते हैं, इनर्शियल मान लेते हैं, अप्रोक्सीमेटली. ठीक है, अप्रोक्सीमेटली माना है. ठीक है, अगर हम अर्थ के बारे में एक और नोट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट. द अर्थ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज नॉन इनर्शियल. The earth frame of reference is non-inertial in the dynamics of winds. Dynamics मतलब motion. In the dynamics of winds and ocean current. The earth frame is non-inertial in the dynamic of winds and ocean current. Full stop. The frame of reference of the fixed star, the frame of reference of the fixed star is an inertial frame to a very good approximation for most purposes. आई बात समझ में? अर्थ है, इसको हम स्टेशनरी मान लेते थोड़ी देर के लिए. विंड का मोशन यूनिफॉर्म होगा कि वेरिएबल होगा? वेरिएबल होगा, मतलब एक्सेलरेटेड होगा. एक्सेलरेटेड होगा तो कौन सा होगा, नॉन इनर्शियल होगा, है ना. ओशियन का करंट है, क्या ओशियन का करंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है? कभी बढ़ता है कभी घटता है.
तो याद रखिएगा, दीज ऑल आर फ्रॉम योर एनसीईआरटी। तो सारा पॉइंट में से कहीं भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ के आपको फंसा सकता है, इसे सारा पॉइंट है वो लिखा दिए वहां पे। नेक्स्ट आइए, अगर मुझे अप्लाई करना है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन नॉन इनर्शियल फ्रेम में, तो मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? इनर्शियल। इसके बारे में भी लिखिए, एक नोट करके, कि when we convert non-inertial frame into inertial frame, then we apply an imaginary force. Oblique feelings oblique inertial oblique pseudo force, imaginary oblique feelings oblique inertial oblique pseudo force on that body, pseudo force on that body. जब भी कोई बॉडी नॉन इनर्शियल में है, मतलब वो एक्सेलरेटेड है। नॉन इनर्शियल मतलब क्या है? एक्सेलरेटेड है। तो अगर ये एक्सेलरेटेड फ्रेम है, उसको मेरे को क्या बनाना है? नॉन एक्सेलरेटेड। तो नॉन एक्सेलरेटेड बनाने के लिए मुझे एक इमेजिनरी, काल्पनिक फीलिंग फोर्स या इनर्शियल या एक सूडो फोर्स लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? सूडो फोर्स। सूडो फोर्स कैसा फोर्स है? इमेजिनरी है, फोर्स है, फीलिंग है, इनर्शियल है। नेक्स्ट पॉइंट, अब अगर ये सूडो फोर्स है तो कहां लगेगा? जिस ऑब्जेक्ट पे लगा रहे हैं उसके सेंटर ऑफ मास पे लगे। लिखिए, दिस सूडो फोर्स acts at the center of mass of the body, and its direction is opposite to the direction of acceleration. And its direction is opposite to the direction of acceleration. Next point, there is no physical meaning of pseudo force. There is no physical meaning of pseudo force. There is no physical meaning of pseudo force फिजिकल मीनिंग ऑफ सूडो फोर्स और ओरिजिन, इसका कोई ओरिजिन भी नहीं। so that it cannot follow Newton's third law of motion. So it do not follow Newton's third law of motion. होता ना, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये सूडो फोर्स एक झूठा फोर्स, इमेजिनरी फोर्स है, इसका ओरिजिन ही नहीं है, कहां से आया? तो आप एक्शन लगा रहे हो, अगर लग भी गया किसी बॉडी पे तो कहां से लग रहा है ये पता नहीं है, इसलिए हम इस पे थर्ड लॉ नहीं लगाएंगे, उसको एक्शन रिएक्शन में नहीं दिखाएंगे। हाँ, एंड द लास्ट पॉइंट, all rotating frame with respect to an observer are called non-inertial frames.
नॉन इनर्शियल फ्रेम। चलिए बच्चों, जितना भी रोटेटिंग फ्रेम है वो कैसा फ्रेम है? बोलिए, नॉन इनर्शियल। तो भाई ये बताओ, अर्थ भी रोटेट कर रहा है, सन भी रोटेट कर रहा है, सब रोटेट कर रहा है, इसलिए सबका सब क्या होगा? एक्चुअल में नॉन इनर्शियल होगा, लेकिन अप्रोक्सीमेशन करके हम चीजों को बना सकते। अब मैंने क्या बोला वो देखिए, मान लीजिए ये एक कोई कार है या कोई ट्रक है, ध्यान से देखिए, ये कोई ट्रक है, पता कैसे चलेगा किधर जा रही है? इधर बल्ब लगा, इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है m मास का, और ये कार जो है इधर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है, इधर की तरफ क्या कर रहा है? एक्सेलरेट कर रहा है। ये जो कार का जो सिस्टम हुआ, अर्थ के रिस्पेक्ट में ये एक्सेलरेटेड है, अर्थ के रिस्पेक्ट में क्या कर रही है? क्या एक्सेलरेट कर रही है। तो ये इनर्शियल फ्रेम में रखेंगे कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में? कार एक्सेलरेटेड है, मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम। क्या है? नॉन इनर्शियल फ्रेम है। और मुझे लगाना है यहाँ पे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। क्या लगाना है? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाना है। तो इनर्शियल को नॉन इनर्शियल बनाने के लिए अभी क्या है ये? अभी क्या है ये? नॉन इनर्शियल फ्रेम है। नॉन इनर्शियल किसको बोलेंगे? एक्सेलरेटेड है। इसको क्या बनाना है मुझे? इनर्शियल बनाना है, इनर्शियल फ्रेम बनाना है। मतलब इसको क्या बनाना है? नॉन एक्सेलरेटेड। नॉन एक्सेलरेटेड बनाने के लिए अभी पॉइंट लिखा आपने, एक सूडो फोर्स लगाएंगे। तो पहले बोल रहा है कि जितना एक्सेलरेशन से वो जा रहा है आगे, उतना ही एक्सेलरेशन हम इसको पीछे दे देंगे। जितना एक्सेलरेशन से आगे जा रहा था उतना ही एक्सेलरेशन जस्ट उसके अपोजिट दे देंगे। और जिस ऑब्जेक्ट पे आप दिखा रहे हैं उसके मास से इसको गुना कर देंगे। फोर्स बनाना है ना, फोर्स बराबर क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास जिस ऑब्जेक्ट पे आप दिखा रहे हैं, जिस ऑब्जेक्ट को आप एक्सेलरेटेड से नॉन एक्सेलरेटेड बना रहे हो, उसका मास को उसके एक्सेलरेशन के अपोजिट वाला जो एक्सेलरेशन है उससे गुना कर दीजिए। वह मास इंटू एक्सेलरेशन एक फोर्स बनाएगा, और इस फोर्स का नाम क्या होगा? सूडो। क्या होगा? सूडो फोर्स होगा। इसका कोई ओरिजिन नहीं है, इस एक्शन का आप रिएक्शन नहीं खोजिए। ठीक है। और ये फोर्स कहां लगेगा? इस ऑब्जेक्ट का जहां सेंटर ऑफ मास होगा उस पे लगेगा, और इसके एक्सेलरेशन के डायरेक्शन के अपोजिट लगेगा, उल्टा लगेगा। तो अब बोलिए इधर लगा दिए, इसका एबीडी बनाओगे तो एक mg लगेगा, और ये लगाएगा सरफेस को, सरफेस लगाएगा ऊपर, तो n तो mg को बैलेंस कर देगा, लेकिन ये वाला फोर्स को बैलेंस करने वाला कोई है? नहीं है। इसका मतलब होगा क्या कि इधर जो फोर्स लगा सूडो वाला, उसके अपोजिट कुछ नहीं है, बराबर इसका मास इंटू एक्सेलरेशन। इसका मतलब Fp बराबर m इंटू ए, तो एक्सेलरेशन बराबर Fp बाई m होगा। और इस एक्सेलरेशन से ये धीरे धीरे घसक करके कहां होगा? नीचे गिर जाएगा। नीचे गिर जाएगा, नहीं चाहते हम नीचे गिरे। एक तो धागा लगा दे यहाँ पे, रोप रस्सी लगा के बांध दे, तो क्या लगेगा बोलो? जब ये इधर लगेगा तो इधर भागेगा, तो इसको रोकेगा कौन? टेंशन। तो अब क्या होगा बोलो? कौन किसको बैलेंस कर लेगा? अब जो सूडो फोर्स है, उस सूडो फोर्स को बैलेंस करेगा कौन? टेंशन। कोई पूछे कितना टेंशन होगा स्ट्रिंग में, तो बोलिएगा m इंटू ए बराबर टी। और ये एक्सेलरेशन कौन वाला? ये वाला। अगर मान लो इसका एक्सेलरेशन होता 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मास होता 10 kg, हमने पूछा होता